अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक नए सर्वे का ऐलान किया गया है, जिसमें आप अपना सर्वे आराम से घर में बैठकर कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक्त आराम से अपने घर में बैठकर अपना सर्वे कर सकते हैं। आप अपना ही नहीं बल्कि अपने फैमिली के किसी भी पर्सन का, अपने किसी भी दोस्त का, अपने किसी भी रिश्तेदार का, चाहे वो कोई भी हो, तो अपना किसी भी अपने इर्द गिर्द हमसाए वगैरह का सर्वे आराम से अपने घर में बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म के दफ्तर की जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। तो आराम से आप अपने घर में बैठे कर सकते हैं। ये हुकूमत पंजाब की जानब से अपना PSER यानी पंजाब सोशल इकॉनमिक रजिस्ट्री सर्वे का एक ऐलान किया गया है, जिसके तहत आपको इमदादी सकूमी में शामिल किया जाएगा। चाहे वो अपना जिस तरह रमज़ान पैकेज आते हैं, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह अपना किसान कार्ड वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई भी स्कीम आती है तो आपको इस यानी पंजाब सोशल इकॉनमिक रजिस्ट्री के तहत अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, तो अगर आप अहल हो जाते हैं, तो इस किस्म की अगर कोई भी स्कीम नेक्स्ट आती है तो आपको इस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जाने बढ़ें, हमारी कोशिश होती है हमको जो भी वीडियो लें आपके फ़ायदे के लिए होती है, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना होता है। तो मुकम्मल वीडियो के लिए आपको हमें जाना पड़ेगा। इस सर्वे के बारे में मुझे आपको मुकम्मल समझाने के लिए जाना पड़ेगा मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। हम कोशिश करते हैं जो भी वीडियो बनाए आपके फ़ायदे के लिए होता है, और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले आपको देते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जाने, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आप टाइम ज़ाया किए बगैर ही चलते हैं वीडियो की जानिब। तो चलते हैं आप मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे ही आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे तो आपने अपने मोबाइल का गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अपने सर्च बार में आप लिखना है PSER का मतलब यानी पंजाब सर्वे इकॉनमी रजिस्ट्री। तो आपने इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई पंजाब पोर्टल वाली। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पंजाब सोशो इकॉनमी रजिस्ट्री का एक पेज ओपन हो गया। तो आपने यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाए। तो मैं इस पेज को फिल करके आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखें, सबसे पहले ऊपर वाले खाने पे आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड, उसके बाद आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। जो भी आप नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं वो नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ फ़ोन सेलेक्ट किया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल करना, उसके बाद अपनी ईमेल डायल करना, उसके बाद अपने पासवर्ड डायल करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पासवर्ड डालने का थोड़ा सा तरीका, सबसे पहले आपने अपने इंग्लिश के बड़ा हरफ डालने, उसके बाद छोटे, उसके बाद आपने इन 2-3 इनसे नंबर वाले डालने, 1 2 3 जैसे होते हैं। उसके बाद आपने सैम्पल यानी निशान वगैरह होते हैं, जैसे हैश हो गया यानी स्टार हो गया, इस तरह अपना। उसके बाद आपने पासवर्ड की तस्दीक करना, उसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इसे सेव पर क्लिक करने के बाद आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो आपने इसे सबसे पहले पढ़ लेना। आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म के मुताबिक तमाम मालूमात बेहतर तौर पर सच्चाई के साथ फराहम करें। अगर रजिस्ट्रेशन सर्वे के वक्त आपकी तरफ से फराहम करदा मालूमात गलत झूठी साबित हुई तो आपके ख़ानदान को हुकूमत की समाजी तहफ़्फ़ुज़ फलाही प्रोग्रामों के तहत कोई भी फ़ायदा उठाए फैसल करने से रोका जा सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्लू टिक करने के बाद आपने यहाँ पर ब्लू टिक करना है। ब्लू टिक करने के बाद आपने इसे सेव पर क्लिक कर देना। सेव पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपकी फैमिली होगा। यानी आपने यहाँ पर अपने ख़ानदान यानी अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्म फिल करके आपको मज़ीद तफसील आगे बताता हूँ, ताकि वीडियो में थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो जाए। यहाँ पर तो आप अपने ख़ानदान के सरबराह का शनाख्ती कार्ड नंबर और नेम लिखने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, तो अब आपने अपनी जो मालूमात हैं वो आपने यहाँ पर यानी अपने ख़ानदान की जो अपने वालिद की जो मालूमात दी हैं तो आप उसके मुताबिक उसे सिलेक्ट करना। यानी यहाँ पर आपने मेल पर सिलेक्ट करना है। यानी सईद अहमद वो पूछ रहा है कि आपका वालिद
ये क्या है, यानी बंदा जो आपने उसका शनाख्ती का नंबर दिया है कि मेल है यानी फीमेल है, तो आपने मेल पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ यानी यहाँ पर सेट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे चले आना है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना यानी शादीशुदा या गैर शादीशुदा, यहाँ पर देखना है शादीशुदा लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई मजदूरी तो नहीं है, यानी ये बंदा मजदूर है, तो मैं यहाँ पर येस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक या एक से ज़ायद झेल मजदूरी, यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी मजदूरी है, तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें, ये इनमें से जो अगर कोई भी मजदूरी, ये जो मजदूरी यहाँ पर जो शो करा है, इसमें अगर कोई भी मजदूरी ज़ाहिर नहीं है तो आपने अदर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अदर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दीगर मजदूरी शो हो जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पर पूछेगा कि दीगर मजदूरी यानी कौन सी मजदूरी है, तो आपने लिख देना है कोई जो भी मजदूरी आपके रिश्तेदार दोस्तों के पास हो, खुदा न खास्ता आपने वो लिख देना है, यानी मेरे रिश्तेदार है। उसके बाद राइट हैंड है तो मैंने राइट हैंड पे लिख दिया। तो उसके बाद कोई दायमी बीमारी आप हो जाए तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ, उससे कोई दायमी बीमारी नहीं है। तो एजुकेशन वगैरह तो उसकी वो भी मैं नो कर देता हूँ, कोई एजुकेशन नहीं है तो स्कूल वगैरह भी नो है। तो उसके पास यानी सिलेक्ट वर्क, कोई वर्क काम नहीं है उसके पास, बरसर रोज़गार यानी अनएम्प्लॉयमेंट में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कोई बैंक अकाउंट उसका कोई बैंक अकाउंट में नहीं है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस नए पेज को मैं फिल करने लगा हूँ। यहाँ पर अब जो है ना, अब मैं यहाँ पर जिस फ़र्द के ख़ानदान को मैंने चूज़ किया उसके मैं अब बेटे का नंबर, बेटे को सिलेक्ट करूँगा। उसके बेटे का नाम जो सबसे पहले यानी शुरुआत में जो अपना नंबर लिखते हैं, जिस शनाख्ती कार्ड जो शुरुआत में जिस शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा था, जिसका नाम लिखा, वही यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर इसका नाम लिखना। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है ना रिलेशन अपना चूज़ करनी है। रिलेशन यानी बेटा है तो बेटा मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, तो जेंट्स यानी वो मर्द है तो वो भी सिलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी। अब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो चुकी है, तो अब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें इसकी एज आ गई तो 23 साल। अब इसका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा दर्ज करना होगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डायल करने के बाद आपने नीचे आना है मैरिटल स्टेटस पर। तो आपने मैरिटल स्टेटस यहाँ पर गैर शादीशुदा, यहाँ पर गैर शादीशुदा सिलेक्ट करना है। और बाद अपने हेल्थ स्टेटस सिलेक्ट करना है। हेल्थ स्टेटस इसके बाद कोई मजदूरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद यानी कोई दायमी बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपने क्या कोई सादा ज़बान यानी कोई पढ़ लिख नहीं सकता। उसके बाद यानी ये कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं गया। इसके बाद इसके यानी कि अभी स्कूल में इंदराज है नो नहीं। इसके बाद आपने स्कूल क्यों नहीं गया यानी इस नेशनल माली मुश्किलात, यानी इसके बाद अपने माली मुश्किलात सेलेक्ट करना। उसके बाद वर्क स्टेटस यानी इसका काम बरसारे रोज़गार यानी सरकारी प्राइवेट मुलाजिम यानी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एग्रीकल्चर यानी इसका पेशा वगैरह सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसके पास काम उसके लिख देना। उसके बाद यानी इसकी इनकम सेलेक्ट करनी है, यानी इनकम इसकी। उसके बाद इनकम सेलेक्ट करने के बाद यानी इसकी जो है ना आधार पर सिलेक्ट कर देना है, ये कभी कभी इनकम होती है। उसके बाद कोई बैंक अकाउंट नो पे सिलेक्ट करना। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने एक और नाम यहाँ पर दर्ज करना है, यानी सईद अहमद की, यानी इसकी जो ना जो सरबराह खानदान उसकी बीवी, यानी उसकी बीवी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उसकी बीवी, उसके बाद बीवी का शनाख्ती कार्ड, बीवी का नेम, बीवी के डेट ऑफ बर्थ और बीवी का शनाख्ती कार्ड नंबर। उसके बाद यानी मजदूरी वगैरह सिलेक्ट करना है, जो भी जैसे आपने फॉर्म साहब को फॉर्म में लिखना है वही स्टेटस है। थोड़ा बहुत यानी आप चेंजिंग करनी है। उसके बाद यानी स्कूल वगैरह गई थी या नहीं नो यानी। उसके बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा। उसके बाद उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सेव एंड सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट करना है, यानी आपका डिवीज़न क्या है। डिवीज़न दराजी खान।
उसके बाद आपने यहाँ पर फेज़ 2 यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट भी। उसके बाद यहाँ पर तहसील आ जाता है, तहसील कोट छुट्टा सिलेक्ट करना है। उसके बाद यानी जो भी तहसील आपकी होगी, मैं ये तो आपको वैसे समझिए, यहाँ पर यूनियन काउंसिल आ जाता है। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा तो आपने तलाश भी कर लेना, तो यहाँ पर ये देखिए छोटी ज़मीन आ गया। उसके बाद गाँव जगह यानी गाँव जगह का नाम आपने लिख लेना है, छोटी ज़मीन। उसके बाद यहाँ पर डाकखाना यानी पोस्टल एड्रेस वगैरह आपने डालने होते हैं। पोस्ट ऑफिस छोटी ज़मीन यानी आपका इलाका क्या है, शहरी है देही है, तो आपने यहाँ पर जो भी हो शहरी हो देही वही पे आपने सेलेक्ट करना। यानी पोस्ट ऑफिस यानी छोटी ज़ेरी है, यानी ये भी छोटी ज़ेरी। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या आपका मुस्तकिल और मौजूदा बताइए, जैसा जी यहाँ यस पर क्लिक कर देना। उसके बाद मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है यानी मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये देखें। उसके बाद आपने दोबारा मोबाइल नंबर डायल कर देना है। यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी ये मालूमात सेव हो जाएंगी। उसके बाद असिस्ट इन्फॉर्म कि आपका ख़ानदान इस रिहायशी यूनिट की मुल्कियत रखता है, तो आपने ये मालूमात दें। ये देखें। उसके बाद आपने मटेरियल वगैरह सिलेक्ट अपना यहाँ पर वगैरह बैरूनी दीवारों का मटेरियल सिलेक्ट करना है यानी दीगर यानी उसके यानी पहले आपने यहाँ पर रेंट वगैरह सिलेक्ट की थी जगह कि आपका ख़ानदान इस रिहायशी यूनिट की मिल्कियत रखता है, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने बैरूनी दीवारों का है मटेरियल सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने दीगर मटेरियल यानी कच्ची दीवारें सिलेक्ट की। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, ये देखें इस तरह ये ओपन होता है तो आपने इसको लिखना होता है। उसके बाद छत के लिए इस्तेमाल होने वाला है मटेरियल, ये भी आपने सिलेक्ट करना होता है, यानी छत के लिए कौन सी RCC इसी लकड़ी, बांसें, लोहा, सीमेंट, गारा, गाड्रा, टी आयरन, दीगर यानी लकड़, बांसें वगैरह ये सिलेक्ट कर लेना है। तो कच्ची घरों में हमेशा यही चीज़ें होती हैं। लकड़ की नौयत क्या है ये भी सिलेक्ट करना है। रेजिडेंस कसीर मंजिल, तो आपने ये भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का ये सिलेक्ट कर लेना है। तो ज़ेर तमीर पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो शनाख्ती इंटर नंबर ऑफ रूम्स यानी 2 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट किचन, लकड़ी, गैस, मिट्टी का तेल, गोबर, बिजली, फसल की बाकियात, कोयला, दीगर लकड़ी का होता है यानी आप जो चीज़ पकाते हैं घर में वो किस चीज़ से पकाते हैं, लकड़ी या गैस वगैरह। इससे आपके ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म की बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने बताना है। ये भी आपने बताना है कि घर में बैतुल खला यानी लैट्रिन वगैरह है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल है। फ्लैश पब्लिक सीवरेज सिस्टम, फ्लैश घड़े से मुंसलिक यानी फ्लैश किसी खुली जगह से मुंसलिक, खुश्क लैट्रिन, खुश्क घड़े वाली लैट्रिन घर में बैतुल खला नहीं है, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना। आमतौर पर देहातों में बैतुल खला नहीं होते। आपके ख़ानदान के अफराद के लिए पीने का अहम ज़रिया क्या है, पीने का पानी का अहम ज़रिया पाइप का पानी, हैंड पंप, मोटर, गैर महफूज कुआँ, तालाब, नहर, दरिया, नदी, बोतल का पानी, टैंकर, ट्रक पानी, तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स यानी तो यहाँ पर आपने जो है ना यहाँ पर यानी हैंड पंप यानी नलका वगैरह होता है, जो ये आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो आपने अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो पे आप सिलेक्ट करना, नो। उसके बाद क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है, नो, तो आप नो पे क्या आपके घर में लैंडलाइन PTCL कनेक्शन है, नो। तो उसके बाद आपने क्या ख़ानदान के पास कोई मवेशी, भैंस, गाय, बकरियाँ, घोड़े, गधे वगैरह हैं, तो यस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो कुल भैंसों की तादाद अपना 0। उसके बाद कुल गायें की तादाद यानी तकरीबन 1, कुल बकरियां, भेड़ बकरियां यानी 3। उसके बाद कुल घोड़े गधे यानी 0, कुल ऊँट वगैरह 0 नहीं है। ये भी जो चीज़ ना हो वो क्या आपके ख़ानदान के पास कोई ज़रूरी ज़मीन है, नो। यानी क्या आपके ख़ानदान के पास पिछले साल, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके ख़ानदान के पास पिछले साल क्या था, यानी अपना वॉशिंग मशीन, गीज़र,
एयर कंडीशनर, पंखा, छत वाला, टेबल वाला, तो आपने पंखा आमतौर पर गरीबों के पास यही होता है। तो आपने ये ख़ानदान के पास किस किस्म की गाड़ी है, तो आपने इस अपना ये इसमें जो ना अपना तकरीबन मोटरसाइकिल तो हर किसी के पास होता ही होता है, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है मोटरसाइकिल वगैरह। उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें गाड़ी सिलेक्ट वगैरह ना ही करें तो ठीक है, बेहतर ही होगा। तो फिर उसमें नंबर वगैरह दीगर वगैरह स्पेसिफाई, तो अपना गाड़ी नंबर यानी मोटरसाइकिल, उसके बाद व्हीकल नंबर यानी कोई भी अपना दे दें। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर दोबारा क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने आपको ख़ानदान की ज़रिए हैसियत क्या है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है काश्तकारी नहीं है, इनफरादी सलाहियत में ज़मीन काश्तकारी, घरेलू सतह पर ज़मीन काश्तकारी, काश्तकारी नहीं है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने दोबारा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर पिछले 3 सालों में आपके ख़ानदान में से किसी फ़र्द की ने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की, BHP, ज़कात, इशरत, जी हाँ, तो वसूल की। क्या आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान किसी शेरख्वार 1 साल से कम बच्चे की मौत वाक़ई हुई? नो, तो अपने नो को आपके ख़ानदान के में पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा पैदाइश हुई? नो, तो क्या आपके ख़ानदान को मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल है? यस, तो क्या आपके ख़ानदान के पास इंटरनेट की सहूलत है? यस। क्या आपके ख़ानदान गुज़श्ता 5 साल में किसी कुदरती आफत से मुतासर हुआ? तो नो पे आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे दोबारा पूछ रहा है, दोबारा आपसे तस्दीक कर रहा है, तो आपने तस्दीक करने के बाद आपने ये देखें, आपने ये फॉर्म मुकम्मल फॉर्म आता है। तस्दीक के बाद आपने नीचे सारा फॉर्म आपने फिल तस्दीक वाला मुकम्मल देख के आपने नीचे फिर नीचे चला जाना है। तो आपने नीचे फिर सेव पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे सेव पर सेलेक्ट करेंगे तो आपसे अब हल्फन पर मैं हल्फन इकरार करता हूँ, आपसे हल्फ ले रहा है, मैं हल्फन इकरार करती हूँ कि ऊपर फराहम करदा तमाम मालूमात मेरे बेहतरीन इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। ये भी तस्लीम करती हूँ कि रजिस्ट्रेशन सर्वे के वक्त फराहम करदा मालूमात गलत झूठी साबित होने की सूरत में मेरे ख़ानदान को हुकूमती समाजी तहफ़्फ़ुज़ भलाई प्रोग्राम के तहत कोई भी फ़ायदा उठाने हासिल करने से रोक दिया जाए। तो आपने यहाँ पर जो ब्लू टिक सेलेक्ट करना, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ये देखें, आपकी एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुकी है। अब आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है। ये था हमारा एक मुख्तसर सा टॉपिक जो कि मुकम्मल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।